नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रहण ज्योतिष सीक्रेट। मिथुन राशि वालों, शनिदेव हो रहे हैं वक्री 23 मई 2021 को, और वो पूरे 142 दिनों तक वक्री अवस्था में रहेंगे। क्योंकि 23 मई को वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और इस दिन रविवार है। ज्योतिष में शनिदेव के वक्री होना एक महत्वपूर्ण घटना के तौर पर देखा जाता है, और इनके वक्री होने से आप मिथुन वालों, आपके ऊपर ढैया चल रही है, तो ऐसे में क्या कुछ बड़ा प्रभाव या फिर बड़ा बदलाव आएगा आपके जीवन में पूरे 142 दिनों तक के लिए, आज हम आपसे यही साझा करेंगे। देखिए, 11 अक्टूबर 2021 सोमवार की सुबह 7:44 पर शनिदेव जो है वक्री अवस्था में चल रहे हैं, वो मार्गी होंगे, और वो भी मकर राशि में ही। देखिए, शनिदेव का जो वक्री होना होता है ना, यहाँ पर ऐसा हमारा ज्योतिष कहता है कि शनिदेव के वक्री होने से दुर्भिक्ष फैलता है, प्रजाजन में रोग और पीड़ाएं बढ़ती हैं। तो आपके ऊपर जो ढैया चल रही है, ऐसे में क्या कुछ बड़ा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, अष्टम भाव को प्रभावित कर रहे हैं शनिदेव। ऐसे में आपको कोरोना वायरस का भी वक्त है, तो अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना होगा, और साथ ही आपके इनकम भी प्रभावित होंगे। तो धन की स्थिति के लिए भी आपको बहुत संभल के रहना है, और यहाँ पर अपने स्वास्थ्य का कुछ ज़्यादा ही आपको ख्याल रखना होगा। तो आइए जानते हैं विस्तार से। देखिए मिथुन वालों, चूँकि पूरे साल मकर राशि में है, आपके ऊपर ढैया पूरे साल चलेगा। अब यहाँ पर इनके शुरुआत में अभी तो खैर शनिदेव जो है वो मार्गी हैं, लेकिन वक्री होंगे 23 मई को। तो मेहनत आपसे खूब करवाएंगे। आप जितना अभी तक मेहनत कर रहे हैं, उससे और ज़्यादा कहीं मेहनत करने की आवश्यकता है, नहीं तो आपको उतनी सफलता नहीं मिलेगी जितना आप सोच रहे हैं। थोड़ा तनाव तो मिलेगा, तो मेहनत कीजिए। और इस समय टेंशन से मुक्ति पाने के लिए आप नमः शिवाय का जप कर सकते हैं। शनिदेव के वक्री होने से आपके छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य में भी समस्या दिख रही है। हो सकता है उन्हें कोई गंभीर समस्या हो जाए। तो कोरोना वायरस का वक्त है, तो खुद का भी ख्याल रखें और अपने भाई बहनों का भी ध्यान रखें, क्योंकि निगेटिव प्रभाव चल रहा है। क्या करें कि सब कुछ अच्छा हो जाए, ये भी जानेंगे। देखिए, कई तरह की जीवन में इस समय परेशानियां आएगी। वैसे भी जब शनिदेव उल्टा चलते हैं, वक्री होते हैं, तो जीवन में जितना ज़्यादा हो आध्यात्मिकता आचरण में रखें और धर्म कार्य करें। शनिवार के दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का त्याग कर दें, उस दिन ना खाएं। और साथ ही अब यहाँ पर आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि मानसिक तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। तो मानसिक तनाव से मुक्ति पाने के लिए क्या करेंगे। एक तो आपको सबसे पहली बात, देखिए कुल मिलाकर ये जान ले कि आपके लिए भाग्य का साथ नहीं दे रहा। वैसे भी इस समय आप खुद पर किसी नकारात्मक प्रभाव को हावी होने ना दें, नकारात्मक ख्यालात मन में ना आने दें, निगेटिव सोच से बाहर निकलें, वरना आपको नुकसान होगा। इस समय अनचाही यात्रा पर जाने से भी हानि होगी। जहां पर आपको जाने की इच्छा ना हो, ऐसी यात्राएं ना करें। ये यात्राएं आपको लाभ नहीं देगा। दूसरी बात, जो मिथुन वाले हैं, आप अपने स्वास्थ्य का भी बहुत ख्याल रखें, क्योंकि आपके इनकम को भी प्रभावित कर रहा है। तो सोच समझकर खर्च करें। किसी पर भी भरोसा ज़रूरत से ज़्यादा धन के मामलों में ना करें, और ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करने से बचें, किसी को उधार ना दें। क्योंकि ढैया चल रही है, तो आपको विशेष सावधानी भी रखनी होगी। 23 मई से शनिदेव के वक्री होने से जीवन में परेशानियां बढ़ेगी। जो व्यापारी हैं उनको हानि होने के योग हैं। हो सकता है आपके व्यापार में चोरी हो। आपने बहुत सारे माल स्टॉक करके रखे हैं, मार्केट में अचानक से वो चीज़ें एकदम से गुम हो जाए, कुछ भी हो सकता है। आपने किसी को माल उधार दिया है, वो वापस पैसा ना करे आपको, तो आप स्वास्थ्य यहाँ पर अपने व्यापार का ध्यान रखें। और आकस्मिक रूप से स्वास्थ्य में भी निगेटिव प्रभाव है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगर वाहन चलाते हैं, खुद से ड्राइव करते हैं, तो सावधानी रखिएगा, कहीं चोट चपेट ना लग जाए, गिर ना जाए, जैसी चीज़ें हैं
तो आपको यहाँ भी संभल के रहना होगा। यानी निगेटिव प्रभाव आपके जीवन में बहुत सारी परेशानी लेकर आ रहा है। अब कुंडली में भी अगर शनिदेव अशुभ फल दे तब आपके कार्यों में और देर कराएंगे और आपके कितना भी मेहनत कर लो आपके पक्ष में परिणाम ही नहीं आएगा। हालांकि इस समय निगेटिव प्रभाव के कारण आपको मेहनत का फल भी नहीं मिल पा रहा है और थोड़ा सा अभी और इंतज़ार करना होगा। हालांकि अगर शनिदेव बढ़िया हो जाए, अच्छे फल दें, तो मेहनत का फल भी देते हैं और अच्छे कर्म करवाते हैं। कुछ अच्छा हो इसके लिए हमें लगातार वो कुछ न कुछ दिशा देते रहते हैं। तो वक्री शनि आपके माता पिता के ऊपर भी नेगेटिव प्रभाव डाल रहा है। वैसे भी ढैया चल रही है, तो वैवाहिक जीवन में रिश्तों को संभालिए। माता पिता के स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव है, यहाँ पर ध्यान देना है। आपके नौकरी रोजगार पर निगेटिव प्रभाव चल रहा है, यहाँ पे ध्यान देना है, वरना परेशानी में फंस जाएंगे। अपनों और परायों में भेद करना ये वक्री अवस्था में शनिदेव के आने से आपको सिखा जाएंगे, आपको दिखा देंगे। तो इस समय आपको संभल के भी रहना होगा। अब सबसे अंत में देखिए मिथुन वालों, अष्टम भाव में शनिदेव के वक्री होने से स्थिति थोड़ी ज़्यादा खराब हो रही है। खासकर वाहन चलाने में ज़्यादा सावधानी रखना है। एक्सीडेंट वगैरह के भी योग है। कोर्ट कचहरी के मामले में सावधानी रखिएगा और अगर किसी से संभव हो तो वाद विवाद ना करें। अगर हो भी जाए तो ले दे के मामला बाहर ही क्लियर कर ले, नहीं तो लंबे समय तक फंस जाइएगा। ये जो 4 महीने का वक्त है आपके लिए, बस ये समझ लें कि रिश्तों के मामलों में भी शनिदेव की उल्टी चाल अशुभ है, क्योंकि पति पत्नी के रिश्तों पर भी प्रभाव है। और अगर आप अविवाहित हैं तो अभी आपके शादी विवाह तय होने की संभावना नहीं दिखती, विघ्न आएगी। तो इन चीज़ों से भी आपको बाहर निकलना होगा अपने बदौलत। शांत रहें, संयम से काम लें और इसके साथ ही उल्टी चाल परेशानी तो दे रहा है, हर कार्य में देरी भी कराएगा, रुकावटें डालेगा, अचानक से परेशानियां बढ़ जाएंगी, आर्थिक स्थिति कमज़ोर होगी और धन से जुड़े कार्यों में भी हानि कराएगा। खुद को आप भ्रम के शिकार महसूस करेंगे, भ्रमित महसूस करेंगे। इसीलिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने के पहले बड़े बुजुर्गों का, सीनियर की सलाह लें, नहीं तो कुछ समय के लिए कार्य को टाल दें तो बढ़िया है। एक तो शनिवार के दिन सात्विक भोजन करना है, ओम शं शनैश्चराय नमः का जप करना है, संभव हो तो शनि प्रदोष का व्रत रखें और शनिवार के दिन काले कपड़े भूलकर भी ना पहने। इससे आपको बहुत हद तक राहत मिलेगी। ओम शं शनैश्चराय नमः का जप करना मत भूलिएगा, रोज शाम में कम से कम 108 बार। फिलहाल विदा लेंगे, धन्यवाद।